आज हम लोग का टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। तो अनुपात विश्लेषण क्या है, आइए आज हम लोग समझते हैं। यह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने की एक टेक्निक है, एक विधि है जो व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा जो वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, उस वित्तीय विवरण को कैसे हम लोग एनालिसिस उसका कैसे करेंगे, एनालिसिस करने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग की विधि है रेशियो एनालिसिस। तो इट इज़ ए टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यह वित्तीय विवरण विश्लेषण करने की एक विधि है। और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली हम लोग दो विवरण बनाते थे। एक नंबर इनकम स्टेटमेंट, दो नंबर फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। ऐसे बोलिए, बैलेंस शीट। वित्तीय स्थिति विवरण। एक क्या था हम लोग का, इनकम स्टेटमेंट। ऐसे जो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग निकालते थे, ट्रेडिंग पीएल बना के हम लोग किसी भी व्यवसायिक संस्था की नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालते थे। तो एक कंपनी अधिनियम 2013 में प्रोविज़न किया गया कि सभी कंपनियां अब क्या करेंगी सर, एक फॉर्मेट में अपने इनकम स्टेटमेंट को बनाएंगी। तो उनका फॉर्मेट क्या रखा, पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एक फॉर्मेट आया, यानी कि कंपनी की दशा में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समाप्त हो गया। उसकी जगह पे क्या बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी। अब बैलेंस शीट का क्या परफॉर्मा था, पहले दो परफॉर्मा था हम लोगों का। एक वर्टिकल था, ऊपर लायबिलिटी नीचे असेस्ट। एक हॉरिजॉन्टल था, लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड हम लोगों का असेट्स था। तो एक कंपनी की कंडीशन में हॉरिजॉन्टल परफॉर्मा को कम्प्लीटली एंड कर दिया गया, केवल एक परफॉर्मा बताया गया वर्टिकल, जिसमें ऊपर लायबिलिटी और नीचे हम लोगों की असेट्स को शो किया जाएगा। तो इन्हीं दो स्टेटमेंट जो इन कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे, उनको इजी वे में प्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट तैयार करते हैं, वही हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट मुख्य रूप से हम लोग बनाते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट और एक फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट। और भी शेड्यूल हम लोग का भी है, कुछ शेड्यूल्स बनाते हैं, उसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो का भी स्टेटमेंट तैयार कर देते हैं हम लोग। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या शो हो रहता है, कंपनी की जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हैं, सर सेल्स हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, वही सेल्स से अमाउंट जो होती थी उसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से। जितने भी एक्सपेंसेस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे सैलरी है, वेजेस है, ऑक्ट्राइज है, परचेज है, वेजेस है, डेप्रिसिएशन है, रिटेन ऑफ गुडविल है, ट्रांसफर टू कैपिटल, ये सारा प्रोविजन, सारे खर्चे इनकम स्टेटमेंट में हम लोग शो करते हैं। जितने भी इनकम है, ऑल इनकम, ऑल गेन एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, या ऑल रिसिप्ट, इसमें क्या हम लोग का शो होता है सर, लायबिलिटी है एंड असेस्ट है। जितने भी कंपनी की लायबिलिटी है, जितनी भी कंपनी की असेस्ट है, उसको हम लोग किस में शो करते हैं, बैलेंस शीट में। कंपनी की जितनी भी रिसिप्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट है, और जितने भी हमारे सर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, किसमें हम लोग शो करते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कंपनी की इनकम, कंपनी की प्रॉफिट को प्रेजेंट करता है, बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, प्रॉफिट बिफोर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, तमाम तरह के प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग, डायलूटेड अर्निंग पर शेयर, बेसिक अर्निंग पर शेयर, सारे प्रॉफिट को इनकम स्टेटमेंट में हम शो करते हैं। तो ये तो हम लोग समझ रहे थे कि सर वो स्टेटमेंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली हम लोग मुख्य रूप से कौन कौन से स्टेटमेंट तैयार करते हैं, एक इनकम और एक फाइनेंशियल पोजीशन। इनका एनालिसिस करने के लिए हम लोग अनेक प्रकार की विधि या टेक्निक का प्रयोग करते हैं। उसमें से एक टेक्निक और विधि हम लोग की क्या है सर, रेशियो एनालिसिस है, अनुपात विश्लेषण है। अब ये कौन सी टेक्निक है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की करनी कैसी टेक्निक है, इसको समझाया जाए। तो अभी हमने समझाया है कि सर इनकम स्टेटमेंट में सभी रिसिप्ट और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस शो रहते हैं। इसमें सारे असेट और लायबिलिटी और असेट्स शो रहते हैं। अब हमको ये देखना है कि सर जो इसमें इनकम है, जो सेल्स है और जो यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट है चाहे नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, सर उसका सेल्स के साथ क्या रिलेशन है, या सर जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं वह एक्सपेंसेस सेल्स से उसका क्या रिलेशन है। एक्सपेंसेस में सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सारे ओवरहेड, सारे खर्चे एक दूसरे से क्या उनका संबंध है। कैसे, प्रॉफिट है 10,000, सेल्स है 50,000, तो प्रॉफिट और 50 का मतलब क्या हुआ सर, 20% प्रॉफिट हो रही है। यानी हमारे प्रॉफिट और सेल्स का क्या रिलेशन है सर, 1:20%, या ऐसे भी बोल सकते हैं उसको हम लोग हैं 1:5। मतलब 10,000 है और सेल्स हमारी कितनी है 50,000 है, तो क्या रेशियो आएगा हम लोग का सर, हमारी जो प्रॉफिट है वह सेल्स का 1/5 है या 20% है। तो इनकम स्टेटमेंट में दिखाए गए विभिन्न जो जितने भी आइटम हैं, जो भी मदें हैं, या बैलेंस शीट में दिखाए गए जितनी भी असेट और लायबिलिटी है, एक दूसरे के बीच किस तरह से उनका रिलेशनशिप है, क्या एक दूसरे का अनुपात है। मीन्स लायबिलिटी में इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी कितनी है। एक 10 लाख की टोटल लायबिलिटी का टोटल 10 लाख है, उसमें इंटरनल कितना है और एक्सटर्नल कितना है। या कंपनी की जो करेंट लायबिलिटी है और जो करेंट असेट है, तो करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी के बीच क्या रिलेशन है। या कंपनी की जितनी भी असेट है और सर जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर नंबर ऑफ शेयर हैं, तो उस नंबर ऑफ शेयर और टोटल असेट के बीच क्या रिलेशन है। तो इनके विभिन्न मदों के बीच आपस में इधर उधर या इनके बीच या इनके बीच आपस में क्या रिलेशन है। एक असेट का दूसरे करेंट असेट और फिक्स असेट का क्या रेशियो है। असेट में भी टेंजेबल, फिक्स असेट में टेंजेबल भी असेट होते हैं और इनटेंजेबल भी होते हैं, तो टेंजेबल और इनटेंजेबल के बीच क्या रिलेशन है। तो सर इसके लिए हम लोग जो टेक्निक एडॉप्ट करते हैं, इनकम स्टेटमेंट में दिखाए गए विभिन्न मद और फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में दिखाए गए विभिन्न मदों के बीच संबंधों को प्रकट करने के लिए, रिवील शो करने के लिए जिस रेशियो का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, रेशियो एनालिसिस। इस प्रकार रेशियो एनालिसिस हम लोग का क्या है कि सर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट में शो किए गए ऑल लायबिलिटी एंड असेट एंड इनकम रिसीव्ड एंड एक्सपेंसेस के बीच आपस में किस तरह का रिलेशन है, उस रिलेशन को रिवील करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग टेक्निक एडॉप्ट करते हैं वही हम लोग का क्या है, रेशियो एनालिसिस है। मीन्स अनुपात विश्लेषण, एक मद दूसरे मद के बीच क्या अनुपात है। हमारी इनकम 50,000, आपकी इनकम कितनी है 1 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, हम आपकी जो इनकम है हमारी इनकम का 2 गुना है, या ऐसे कहिए हमारी इनकम आपकी इनकम की आधी है, 0.5 टाइम्स है। अब यहाँ पे इनके बीच रिलेशनशिप शो करने के लिए कई वे है, कई फॉर्म में हम लोग शो करते हैं। जैसे सिंपल रेशियो, परसेंटेज रेशियो, रेट रेशियो और अकाउंट रेशियो। मतलब जो इनकम स्टेटमेंट में जितने भी आइटम दिखाए गए हैं, बैलेंस शीट में जितने भी आइटम दिखाए गए हैं, उनके बीच सर हम लोग जो रिलेशनशिप शो करेंगे सर वो किस रूप में शो करेंगे हम लोग।
शो करने का हमारा वे क्या होगा हम लोगों का, तो वे क्या होगा, एक नंबर हम लोग का है सिंपल रेशियो के रूप में। सिंपल रेशियो का मतलब सर प्रॉफिट है 10,000 और हमारी सेल्स है 50,000, तो क्या रेशियो होगा प्रॉफिट और सेल्स के बीच? सर 1/5, मतलब 1:5, मतलब 5 रुपये में 1 रुपया प्रॉफिट। 5 रुपया यदि सेल्स है तो 1 रुपया प्रॉफिट। इसी तरह 5 लाख की यदि हमारी सेल्स है तो 1 लाख प्रॉफिट। 50 रुपये की सेल्स है तो 10 रुपये प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ 1:5 का। और क्या हम लोग का रेशियो को शो करने का दूसरा तरीका क्या है? परसेंटेज रेशियो। इसको कैसे शो करते हैं हम लोग? सेम, प्रॉफिट और सेल्स के बीच 10,000 50,000 इंटू 100, क्या रेशियो हम लोग का? 20%। 20% का मतलब क्या है? यदि हमारी सेल्स 1,000 है तो प्रॉफिट 200। यदि हमारी सेल्स 1 लाख है तो प्रॉफिट 20,000। यदि हमारी सेल्स 100 रुपये है तो प्रॉफिट 20 रुपये। इसका मतलब ये है। यदि परसेंटेज में भी शो करते हैं तो उसकी भी डेफिनेशन क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन करने का तरीका ये हो जाएगा। आगे आइए, रेट रेशियो, दर, अनुपात। इसमें क्या है? 10,000 0.25 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? 20 पैसा, रुपए में 20 पैसा। 1 रुपये प्रॉफिट है तो 0.2 गुना 0.2 टाइम्स हमारी प्रॉफिट है। 0.2 टाइम्स से ध्यान रखिएगा, पॉइंट मतलब 1 लाख है तो 0.2 टाइम्स कितना होगा? 20,000। ये रहता हमारा 2 टाइम्स, तब तो सर हमारी प्रॉफिट सेल्स की डबल रहती। तो ऐसा नॉर्मली संभव नहीं है कि 1 लाख का माल बेचें 2 लाख प्रॉफिट कमाएं। क्यों? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सेल्स अमाउंट हमेशा अधिक रहती है, प्रॉफिट थोड़ी कम रहती है, क्योंकि उसमें कॉस्ट भी इंक्लूड रहता है ना। अगला क्या हम लोग का है? अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो क्या है? जब हम लोग अकाउंटिंग एलिमेंट के बीच रेशियो को शो करते हैं। अकाउंटिंग एलिमेंट क्या हम लोग का है? सर वो सेल्स है, प्रॉफिट है, एक्सपेंसेस हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, करेंट असेट है, नॉन, ये सब क्या अकाउंटिंग एलिमेंट है। ऑक्ट्राइज है, वेजेस है, सैलरी है, अकाउंटिंग एलिमेंट है। इनके बीच जो रिलेशन शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटिंग रेशियो। एज ए सारे रेशियो ऊपर एप्लीकेबल है, ये सारे तीनों इसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। कि मतलब कहा जाए अकाउंटिंग रेशियो को शो करने का, अकाउंटिंग रेशियो मतलब अकाउंटिंग के मदों के बीच जो हम लोग रिलेशन शो करते हैं उसे अकाउंटिंग रेशियो। इनको शो करने के 3 तरीके जो हमने ऊपर समझा रखा है। ये था हमारा रेशियो को शो करने का एक तरीका था, एक वे था कैसे आप शो कर सकते। सबका मतलब एक ही है, चाहे वो 1.1:5 का रेशियो हो, चाहे 20% हो, चाहे 0.2 टाइम्स हो। अब आते हैं हम लोग हैं कि सर ये रेशियो एनालिसिस करने के मेथड कौन कौन से हम लोग के हैं, या इसका पहले ऑब्जेक्ट देखते हैं क्या है। सर रेशियो एनालिसिस के क्या ऑब्जेक्ट है, किस लिए हम लोग इसको इसका यूज करते हैं, क्या हमारा पर्पज है इसका। ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस। एक नंबर हम लोग का है डिसीजन मेकिंग,
हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, helpful in financial forecasting, helpful in coordination, helpful in efficiency valuation of employee, helpful in communication, helpful in missing data में ये हम लोग के थे रेशियो एनालिसिस करने की ऑब्जेक्ट या इसकी इंपॉर्टेंस। पहला क्या था हम लोगों का, हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग लेना है कि सर बिजनेस को कंटिन्यू रखा जाए या न रखा जाए। हीरो होंडा कंपनी है, मोटरसाइकिल में बैटरी बनाकर उसमें लगाया जाए कि एक्साइड कंपनी से सीधे परचेज करके लगाया जाए। तो सर सीधे परचेज करके लगाते हैं तो सर एक बैटरी पे सर हमको 20 रुपये प्रॉफिट भी हो जा रही है। बनाते हैं तो सर 10% प्रॉफिट हो रही है। सर मंगा के सीधे लगाइए आप। किस प्रोडक्ट को कंटिन्यू प्रोडक्शन किया जाए, किसको प्रोडक्शन कम किया जाए। तो लोन लिया जाए, शेयर इशू करके कैपिटल कलेक्ट किया जाए कि सर डिवेंचर इशू करके या बैंक से ही लोन ले लिया जाए। तो सर देखते हैं कि सर शेयर इशू करते हैं तो कोई करेंट लायबिलिटी अकर्स नहीं होती है। बैंक से लोन लेते हैं तो सर कैपिटल तो आएगी, साथ में सर एक करेंट लायबिलिटी भी आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये डिसीजन आपको लेना, इसके लिए हमारा रेशियो एनालिसिस हेल्पफुल करता है। इस पर्पज़ से भी हम लोग रेशियो एनालिसिस टेक्निक का यूज़ कर लेते हैं। दूसरा हेल्पफुल इन फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग। वित्तीय पूर्वानुमान लगाने में भी हम इसको उद्देश्य लगते हैं कि सार हमारा आज डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है, मतलब इंटरनल लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी के बीच हमारा क्या रिलेशन है। शेयर इशू करते हैं तो कितनी शेयर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। प्रॉफिट हमारे सेल्स के बीच क्या रिलेशन है। इसी के प्रॉफिट, जितनी हमारी प्रॉफिट होगी हमारी कंपनी की गुडविल भी अच्छी होगी। तो सर इन फ्यूचर में हमको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो रेशियो एनालिसिस के माध्यम से बिक्री का टर्नओवर हम लोग चेक करते रहते हैं कि सर टर्नओवर हम लोग कैसे, इसमें हम जो अभी आगे जाएंगे मेथड पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें सेल्स टर्नओवर रेशियो है, एसेट टर्नओवर रेशियो है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो है। तो सर टर्नओवर रेशियो के माध्यम से भी पता कर लेते हैं कि सर इन फ्यूचर में सर हम लोग को फाइनेंशियल पोजिशन में या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो उसका भी हम लोग पूर्वानुमान एस्टिमेटिंग या फॉरकास्टिंग। हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय में भी सहायक होती है। समन्वय में सहायक का मतलब ये है कि हमारे वहाँ कुछ एम्प्लॉई जो काम करते हैं वे एम्प्लॉई सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग एक्टिविटी रेशियो का यूज़ करके अपना पता कर लेते हैं कि जिसको हमने ड्यूटी लगा रखा है कलेक्शन करने के लिए वो सही से कलेक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो मैनेजरियल कमेटी है, जो मैनेजरियल टॉप मैनेजमेंट के सारे हर विभाग के जो मैनेजमेंट है उनके बीच एक तरह का कोऑर्डिनेशन बना रहता है, समन्वय बनी रहती है। क्योंकि सर इस रेशियो एनालिसिस के माध्यम से सबके परफॉर्मेंस को हम लोग चेक कर लेते हैं। हेल्पफुल इन एफिशिएंसी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय।
जो कर्मचारी, ऊपर हमने इसका डिफिनेशन भी दे दिया। एफिशिएंसी मतलब कर्मचारी की कैपेसिटी क्या है, मतलब यदि कलेक्शन करने के लिए उसको हमने दिया है तो कितने दिन में कलेक्शन वो हो जा रहा है। हमने उसको गुड्स बना स्टॉक रॉ मटेरियल परचेज किया है तो उसमें से कितना वो बना के बेच दिया, कितना बचा हुआ है, उसकी एफिशिएंसी की तो जांच कर लें। 1 लाख का रॉ मटेरियल परचेज किया गया है, आज देख रहे हैं गोदाम में 80,000 का माल बचा है, इसका मतलब क्या हुआ, 20,000 का माल से बना के बेचा, 80 का बचा हुआ है, उसकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। हाँ, 1 लाख का माल परचेज किया है और 20,000 क्लोजिंग स्टॉक बचा है तो गुड परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी क्या है उसकी अच्छी है, क्योंकि 80,000 का, अगर 20,000 का माल बचा है इसका मतलब 80,000 का माल बना के बेच चुका है वो। तो हेल्पफुल इन एफिशिएंसी वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों के एफिशिएंसी के मूल्यांकन में भी हमको ये हेल्प करता है, या इस ऑब्जेक्ट से हम लोग क्या करते हैं सर, रेशियो एनालिसिस का यूज कर लेते हैं। ये हम लोग का इंपॉर्टेंस भी है टॉपिक। हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी सभी विभागों के कर्मचारियों और मैनेजरों के बीच एक तरह का कम्युनिकेशन भी कम्युनिकेट होता है, एक दूसरे के एक्टिविटीज़ के बारे में लोग जानते हैं कि कौन कितना परफॉर्मेंस, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर नहीं है। तो इसके माध्यम से हम लोग रेशियो एनालिसिस के माध्यम से सभी एम्प्लॉइयों के बीच कम्युनिकेशन का भी एक माध्यम बन जाता है। हेल्पफुल इन मिसिंग डाटा, मतलब कि कभी कभी कुछ डाटा सर मिस रहते हैं हम लोग के, मतलब इसमें से करेंट असेट क्या होगा हम लोग का, करेंट लायबिलिटी पता है, करेंट रेशियो पता है। तो एक फार्मूला हम लोग का होता है करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट असेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट नहीं पता है या करेंट असेट में लिक्विड असेट नहीं पता है, सर इसके माध्यम से हम लोग यूज कर लेते हैं। ये पॉइंट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो एनालिसिस के सारे मेथड भी पढ़ लेंगे हम लोग। ये हम लोग का है ऑब्जेक्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस। एक हेल्पफुल डिसीजन मेकिंग है, फाइनेंशियल फॉरकास्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है, एफिशिएंसी वैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉई है, कम्युनिकेशन है, और मिसिंग डाटा का सर वो निकालने का एक मेथड भी बताता है कि यदि आपकी लायबिलिटी नहीं पता है तो लायबिलिटी पता चल जाएगी, कितना क्लोजिंग स्टॉक था वो पता चल जाएगा, कितना यदि क्लोजिंग नहीं पता, ओपनिंग पता है, क्लोजिंग पता है, ओपनिंग नहीं पता है, ओपनिंग निकल जाएगा। कलेक्शन पीरियड क्या टाइम था, अगर वो मिस कर गया है वो भी पता चल जाएगा कि सर डेटर से कितने पीरियड में हम लोग का कलेक्शन हो गया है। अब आते हैं हम लोग हैं रेशियो एनालिसिस की मेथड पढ़ते हैं, विधियां हैं, वो कौन कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम लोग यूज़ करके इस सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं, या इसके इम्पोर्टेंस को हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। मेथड्स ऑफ रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण की विधियां, मतलब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंटिंग एलिमेंट दिए गए हैं उनके बीच रेशियो किस किस फॉर्म में, कौन कौन से तरीके हैं, कितने रेशियो निकाले जाते हैं, ये हम लोगों के लिए मेथड है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। पहला हम लोग का है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात। दूसरा हम लोग का है परफॉर्मेंस और एक्टिविटीज रेशियो। तीसरा हम लोग का है फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। लास्ट हम लोग का है लीवरेज रेशियो। ये 4 टेक्निक बताई गई हैं, 4 तरह के रेशियो बताए गए हैं जो किसी भी संस्था के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस कर सकते हैं और उस एनालिसिस के बेस पे इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कोई डिसीजन लेने के लिए आप तैयार हो सकते हैं, कोई फेवरेबल डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, पहला है लाभदायकता अनुपात।
ये रेशियो क्या करता है, किसी भी संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी की जांच करता है। मतलब हर व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना, ये तो पहले से क्लियर है, सबको पता है। हर व्यवसाय अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहती है, लेकिन सर अधिक से अधिक लाभ कमाना है सफिशिएंट नहीं है। ये देखना है कि जो प्रॉफिट हो रही है वो हमारे बिक्री के सेल्स के अकॉर्डिंग क्या रेशियो है, या जो कैपिटल लगा रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कि वो फेवरेबल है कि नहीं है। मतलब सर 10 लाख की पूंजी लगाए हैं और 1 लाख रुपया लाभ कमा रहे हैं। कितनी पूंजी लगाए हैं? 10 लाख। प्रॉफिट कितना गेन कर रहे हैं? 1 लाख। 40 लाख पूंजी लगाए हैं, प्रॉफिट कितना गेन कर रहे हैं? 1,50,000। तब तो ये प्रॉफिट अधिक कमा रहा है ना। नहीं 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 नहीं, ये हमको नहीं देखना है कि कौन लाभ अधिक कमा रहा है, हमको ये देखना है जो लाभ कमा रहे हैं उनके कैपिटल एम्प्लॉयड के अकॉर्डिंग या सेल्स के अकॉर्डिंग वो सही है कि नहीं है, उचित है कि नहीं है। सर तब तो ये 40 लाख लगा के डेढ़ कमा रहा है, ये 10 लाख लगा के कमा रहा है, तब तो सर यही बेटर हम लोगों का है। तो इसकी जांच करना, संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी की जांच करना ही करने के लिए जिस रेशियो का यूज करते हैं वो हम लोगों का क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसी तरह अगला रेशियो क्या, इसमें अनेक प्रकार के रेशियो हैं, कई तरह के रेशियो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग पर शेयर। तो अलग अलग इसका टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि कई रेशियो है, एक में 10-10 रेशियो, 15-15, 20-20 रेशियो है। तो सारे रेशियो को अलग अलग डिफाइन करने के लिए एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा। चलिए अगला है परफॉर्मेंस रेशियो। हमारे वहाँ जो एम्प्लॉई है, जो मैनेजर है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है। आप MBA करके आ गए, हमारे वहाँ नौकरी कर रहे हैं, ठीक है नौकरी कीजिए, अभी देखते हैं आपको करने लायक है कि नहीं है, आपका परफॉर्मेंस क्या है। मतलब आपकी ड्यूटी लगा रखे हैं कि हमको 10 लाख का टर्नओवर चाहिए आपके एरिया में, स्टॉक टर्नओवर, ये टारगेट हमने दिया है। अगर आप टारगेट के अचीव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपकी नौकरी खतरे में है। तो परफॉर्मेंस रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे वहाँ एम्प्लॉई है, मैनेजर है, उनकी परफॉर्मेंस की जांच करते हैं। उनकी जांच करने के लिए जो रेशियो बताई गई है वही हम लोग की क्या है? परफॉर्मेंस रेशियो। इसमें भी कई तरह के रेशियो हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो, डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, तमाम तरह के रेशियो डिटेल देखा जाएगा। फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो, अब ये देखना है कि सर एक कंपनी में फाइनेंशियल स्थिति है क्या, फाइनेंशियल पोजीशन है क्या। अभी कौन चेक करता है? मालिक भी चेक करता है कि सर हमारा जो पैसा वैसा लगा है ये सब कहीं कंपनी को खोखला तो नहीं कर दिए हैं, या जो कंपनी को लोन दे रखा है या कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमेशा जांच करते रहता है कि सर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठाक है कि नहीं, हमारा पैसा वो रिटर्न कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके लिए वो फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो की जांच कर लेते हैं। करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, तमाम तरह के इसमें भी रेशियो हैं जिसके माध्यम से हम ये जांच कर लेते हैं। किसकी जांच कर लेते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन की जांच कर लेते हैं कि कंपनी में जो हमारा पैसा इन्वेस्ट है वो सिक्योर्ड है कि नहीं है। कई तरह के रेशियो इसमें भी है, नाम हमने बोला है। आगे है लीवरेज रेशियो। लीवरेज का भी मतलब ही होता है, ये एक साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसका मतलब ही होता है कम पावर में अधिक वर्क कर लेना। तो अकाउंटिंग लीवरेज क्या कहलाएगा हम लोगों का? सर अकाउंटिंग लीवरेज में भी कुछ ऐसे भी अकाउंटिंग एलिमेंट होते हैं जिससे के माध्यम से हम कम पैसे लगाकर ही अधिक लाभ कमा सकते हैं। जैसे कि सर वो किसी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं तो 2 तरह के खर्चे होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, एक फिक्स कॉस्ट होती है। तो यदि वेरिएबल कॉस्ट क्या है? अधिक प्रोडक्शन, अधिक कॉस्ट, कम प्रोडक्शन, कम कॉस्ट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या हम लोग का है? अधिक प्रोडक्शन करिए या कम प्रोडक्शन करिए, कांस्टेंट रहता है, तो कांस्टेंट कॉस्ट विल बी इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि सर फिक्स वाला तो रूम का किराया 2000 है, 2 बच्चे बैठे हैं
तो 1,000, 4 बच्चे बैठे तो 500, और सर अगर 100 बच्चे बैठे तब तो सर आपका 100 बच्चे में कितना आ जाएगा हम लोग का, 2 रुपये आ जाएगा, 2,000 है ना, 20 रुपये आ जाएगा एक बच्चे का। यानी कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो सर ये फिक्स कॉस्ट में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब दोनों में हमारा फिक्स कॉस्ट क्या, लीवरेज है। इसी तरह इक्विटी शेयर और डिवेंचर, सर डिवेंचर इशू करते हैं, कैपिटल तो आएगी, साथ में करंट लायबिलिटी भी आ जाएगी। इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो सर केवल कैपिटल ही आएगी, कोई लायबिलिटी नहीं आती। डिविडेंड दीजिए या मत दीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इक्विटी और डिविडेंड में क्या, इक्विटी लेवरेज, या इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या है, प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे तो एक सर्टेन रेट से डिविडेंड देना पड़ेगा, तो सर इक्विटी में डिविडेंड देने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इक्विटी सर प्रेफरेंस शेयर में लीवरेज क्या है, इक्विटी। तो ये रेशियो हम लोग का ये शो करता है कि सर वो कौन से अकाउंटिंग के एलिमेंट है जिससे हमारी कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी अकर नहीं होती है, कम पूंजी में या कम एक्सपेंसेस में कम खर्चे करके हम लोग लाभ अधिक से अधिक कमा लेते हैं। तो ये था हम लोग का रेशियो एनालिसिस करने के मेथड थे। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट में जो भी एलिमेंट दिए गए उनको एनालिसिस करने के लिए सारे टेक्निक का हम लोग यूज़ करेंगे। आज का वीडियो कवर कंप्लीट है हम लोगों का है। इस वीडियो में हम लोग ने कवर ये किया है कि रेशियो एनालिसिस टेक्निक क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या और इसके मेथड क्या है। इसके अगले पार्ट में रेशियो एनालिसिस के हम लोग इसके मेथड का पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा इसको डिफाइन किया जाएगा विथ एग्जाम्पल और इसके जितने भी फार्मूले हैं हम लोग के। आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।